साहूकारी की जोंक आज भी चूस रही किसानों का खून। चांद के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में छाया साहूकारों का आतंक। चाय के भरोसे खिलाड़ी का जीवन। नेशनल फुटबॉल प्लेयर चाय दुकान चलाने को मजबूर। कांग्रेस के नगरीय जनप्रतिनिधियों ने जन समस्याओं के समाधान के लिए उठाई आवाज। निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और महापुरुषों के जरूर बनाए जाएं स्मारक, लेकिन देख रेख की भी बनाएं व्यवस्था। मेंटेनेंस की राह तक रहे कई स्मारक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर के तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। और शुरुआत करते हैं खबरों की। साहूकारी के खिलाफ तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी यह सिस्टम ग्रामीण किसानों के गले का फंदा बना हुआ है। जी हां, आपने मशहूर फिल्म मदर इंडिया देखी ही होगी। किस तरह चंद रुपयों के खातिर साहूकार गरीब अनपढ़ किसानों का सब कुछ हथिया लेते थे। जिले में आज भी सुदूर आदिवासी अंचल में साहूकारों का आतंक जारी है। चांद क्षेत्र के पीड़ित किसानों व ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नामजद शिकायत भी की है। सोनारी मोहगांव को श्री राम बल झनकलाल रघुवंशी और उनके संदीप रघुवंशी, ये बहुत श्री राम बल झनकलाल रघुवंशी सोनारी मोहगांव, ये बहुत बड़े साहूकार, इनके जाल में हम फंस चुके हैं। ऐसे 100-150 किसान हैं। हमारी ज़मीन जायदाद सब छीन लिए और हमको मारने तोड़ने की धमकी दे रहा है। कोर्ट में भी न्याय चल रहा है, कोर्ट में भी वो चल रहा है, लेकिन हमको आए दिन धमकी मिल रही है कि बोले तुम हमारी शिकायत करो, किसी दिन एक्सीडेंट करवा देंगे, अभी मार देंगे। अभी एक भी इन पे भी हमला किया, हम पे भी हमला किया अभी 5-6 महीने पहले। हमको न्याय नहीं मिल रहा साहब, खेती बाड़ी सब छिन गई है। आपकी ज़मीन कैसे हड़प रही है? ब्याज में गिरवी का काम करते हैं वो। इसमें पूरा डिटेल है साहब, इसमें पूरी ये आवेदन में पूरा डिटेल है। और इनमें केस भी बन गया इन पे, और धमकी के मारे इतने परेशान है। बड़ा आदमी सबको सेट कर लेता है। अभी एक FIR किए थे एक हरिजन ने, 2 साल में पुलिस पकड़ नहीं सकी उनको, अभी 2 साल में है। क्या क्या नाम है उनके जिनके खिलाफ शिकायत है? श्री राम बल झनकलाल रघुवंशी, संदीप बल श्री राम रघुवंशी, महेश राम, और ऐसे 7-8 है वो। इसमें पूरा आवेदन में लिखे हैं पूरा। खैरी में रह रहा हूँ और सोनारी मोहगांव का रहने वाला हूँ। वहाँ पे श्री राम रघुवंशी ने मेरी 11 एकड़ 16 डिसमिल जगह हड़प ली है और जाति बदल करके रजिस्ट्री करवा ली है। खड़िया की जगह खड़क राजपूत बना करके रजिस्ट्री करवा लिया है। और 34 डिसमिल बाड़ी थी, उसमें मकान था मेरा, तो मकान तोड़वा कर ले जा लिया। मैं मना करने गया तो बोल रहा था कि ये GPC मशीन चल रही, बोले तो इसमें गड्ढा करके वहीं गड़वा दूँगा तेरे को। मरने के लिए आया था। मैंने रिपोर्ट भी किया चांद थाने में, और उसको अंदर किए, एक 15 दिन अंदर रहा। उसके बाद में फिर धमकी दे रहा मेरे को कि मार डालूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो ज़मीन का आना कब्जा करने फलाना, और मेरी ज़मीन मेरे को वापस नहीं दे रहा है। खिलाड़ियों का हमदर्द होने का दावा हमेशा से सरकारों का दंभ रहा है, लेकिन असलियत एकदम जुदा है। अपने शहर में ही फुटबॉल का एक शानदार प्लेयर चाय मोमो की दुकान चलाकर घर के लिए रोटी का जुगाड़ करने को मजबूर है। फुटबॉल पर गजब का नियंत्रण, रफ्तार का दम और संतुलन, एक शानदार फुटबॉल प्लेयर आकाश को इस मशगूल सिस्टम से कोई शिकायत नहीं, लेकिन उम्मीद है उन चेहरों से जो टीवी पर खबरों में मुस्कुराते चेहरे लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, रिश्तेदार भी बन जाते हैं और पैरोकार भी। मेरा नाम आकाश थापा है। मैं छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। और मैं अपने छिंदवाड़ा से खेल व कल्याण फुटबॉल क्लब से खेलता हूँ। हम लोग का क्लब है, छोटा सा क्लब है
और हमारे कोच है विक्रांत यादव। और मैं इसी साल करंटली सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी गोवा में जो आयोजित हुई थी उसमें अपनी मध्य प्रदेश टीम में अपनी जगह बनाया था। अपने छिंदवाड़ा से तकरीबन 39 ईयर्स बाद किसी ने उसमें जगह बनाया था। उसके लिए मैंने 3 साल 4 साल से मेहनत लगातार कर रहा हूँ। और मेरा एक बड़ा भाई है, विकास थापा नाम है उनका, हम दोनों चाय की दुकान चलाते हैं। उस बीच में टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करता हूँ और फुटबॉल को टाइम देता हूँ। फुटबॉल मेरी हॉबी है और मेरी ज़िंदगी है, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। और जब मैं संतोष ट्रॉफी खेलकर वापस आया था तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, पर कोई भी मदद नहीं मिली। और उस वापस आने के बाद मुझे ना कोई रोज़गार मिला, कुछ भी नहीं मिला। जैसे खिलाड़ियों को मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम जैसे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं रोज़गार देने का प्रबंधन करें, क्योंकि हम खिलाड़ी की जहाँ तक नेशनल खेलने के बाद हम वहीं रह जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडिया टीम में जगह बनाना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए हमको सरकार की मदद लगेगी। हमारी परिस्थितियों में से हम लोग को निपटना पड़ता है। हम लोग बहुत छोटे बिलोंग से, हम लोग पास जूते नहीं रहते, हमको बस वो क्लब से पापा इन सबसे हम छोटे छोटे करके हमको मिलते हैं। पर सरकार खेल की तरफ अभी कुछ भी ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हम जैसे खिलाड़ियों को थोड़ा सपोर्ट किया, जिससे हम लोग का आगे ब्राइट फ्यूचर हो सके। नगर कांग्रेस पार्षद दल ने आज अपनी 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन निगम कमिश्नर को सौंपकर कोविड संक्रमण की बिगड़ती परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित कराया है। तो पहले एक गली में भी अगर होता था तो सारी चीजें होती, अब तो यानी कि गली गली में हो रहा है। अभी तो बहुत स्वच्छता अभियान भी टोटल बंद है। बारिश के समय में जिधर देखो उधरी गंदगी है। इसलिए सर 2-3-4 ये 7वीं DPR का पैसा नहीं आ रहा, लोगों ने मकान तोड़ दिए, बारिश इस तरीके से हो रही है। भारत सरकार चाहेगा तो मिल जाएगा। नहीं तो उसके लिए अपन कुछ पहल करेंगे, नहीं करेंगे सर? अपन पत्राचार करते हैं, राशि आएगी तुरंत नहीं तो अपन ने 6 महीने पत्राचार पेंडिंग पड़ेगी। बात हमेशा हर गुरुवार सर क्या हुआ, पूरे लोगों को मकान टूटे हुए हैं, दूसरे और चौथे गुरुवार को बात होती रहती है जी। आज यहाँ कांग्रेस पार्षद दल द्वारा नगर निगम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जो बिंदु है वो ये है कि अभी शहर की जो स्थिति चल रही है, शहर में जो आए दिन 30, 35, 40 कोरोना पॉजिटिव के केस मिल रहे हैं शहर में और जिले में। तो पूर्व में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय शहर को सैनिटाइज किया गया था, लेकिन अभी नगर निगम बहुत लापरवाह पूर्वक काम कर रहा है। ना तो सफाई व्यवस्था उतनी अच्छी चल रही है, कई कई जगह शहरों में कचरा पड़ा हुआ है। और हमारी मांग ये रही है पार्षद दल की कि भाई शहर को पूरे तरीके से एक बार पूरा सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जहां मिलता है उस क्षेत्र में भी बस बैरिक लगा दिए जा रहे हैं, उसके आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उससे जनता में भय का माहौल बना हुआ है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। दूसरा हमारा है कि 9000 जो पिछले मुख्यमंत्री पद विक्रेता के अंदर 9000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें से कुछ ही लोगों को भी लोन मिल पाया है, बाकी लोगों को बैंक के चक्कर काट रहे हैं, तो कोई नगर निगम चक्कर काट रहे, आम जनता परेशान है। तो इस मामले को भी लेकर हमने कमिश्नर साहब। और तीसरा, पिछले 6 महीने से आवास योजना के अंतर्गत 1868 करीब लोगों की BLC की राशि रुकी हुई है, जिनकी फोटो वोटो सब खिंच चुकी है, मकान का उसके मकान भी टूटे हुए हैं, वो पैसा आने का इंतजार कर रहा है, उनके पैसे अकाउंट में डलाए जाए हमने। और चौथा हमारा बिंदु रहा है जो कामकाजी महिलाओं को पिछले समय 1500 के कहते हैं कार्ड जमा किए गए थे, उनके खाते में राज्य सरकार द्वारा सहायता डालने के लिए वो पैसा भी आज तक डाला नहीं है, वो पैसा भी डाला जाए। महापुरुषों के स्मारक जरूर बनाए जाने चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है रेगुलर देखभाल भी। महान राजा भोज का परासिया रोड स्थित स्मारक इन दिनों बदहाली का शिकार बना हुआ है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, व्यस्त तिराहा भी है। कोरोना संक्रमण काल फरवरी मार्च से लगातार पुलिस वाले भी यहीं मौजूद थे, लेकिन यहां लगा स्टील का गेट और रेलिंग जाने कब उठकर कहीं चले गए।
सर्किट हाउस चौराहा पे स्थित राजा भोज चौराहा, जिसकी स्थिति अभी बहुत बद से ज़्यादा बदतर होते जा रही है, इसके संबंध में क्षत्रिय पवार समाज छिंदवाड़ा ने कई बार नगर निगम से संपर्क करके उसकी दुर्दशा के बारे में बताया कि यहाँ पर जो बिजली व्यवस्था है वो कई दिनों से डब पड़ी हुई है। यहाँ पर जो पार्क में पौधे लगे हैं, इसकी साफ सफाई से संबंध में भी नगर निगम से कई बार शिकायत करी है, पर आज तक किसी तरह का कोई नगर निगम की तरफ से कोई जवाब निराकरण नहीं मिला है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ नाम के लिए नगर निगम ने इस चौराहे को राजा भोज चौराहा का नाम दे दिया है, पर यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। एवं नगर निगम इस चीज में 100% ख्याल हो गया है कि यह सौंदर्यीकरण का कोई काम यहाँ पर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। राजा भोज चौराहा जो परासिया रोड पर स्थित है, उसमें किसी तरह का कोई पेड़ पौधे एवं ना तो वहाँ पे किसी लाइटिंग की व्यवस्था है, ना दोबारा वहाँ पर बाउंड्री में या दीवार पर दोबारा कभी कोई पोताई की व्यवस्था या देखरेख किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ नगर निगम की व्यवस्था से हम असंतुष्ट हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। मतदाता सूची और मतदाता परिचय पत्रों के संबंध में संपन्न बैठक में अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। एक आदमी का जैसे 2 जगह पंचायत भी है और संसद में भी है, और उसमें अगर कोई विवाद आया है तो ऐसे विवाद वो एसडीएम नहीं काटना और जोड़ने का नहीं किया, फाइनल प्रकाशन हो गया, लेकिन आपको अपील करना उसके बाद सर नाम जोड़ना या काटना ये रजिस्ट्री में अधिकारी ने कर दिया या नहीं किया, उसकी अपील हमको कहाँ करनी, उसकी अपील कलेक्टर उसका कोई उसमें उसकी कॉपी प्रूफ जैसे बात दो ग्राम पंचायत में कराया जाता है और शेष नगर पालिका में कराया। अगर इंटर नगर पालिका का कोई इशू रहता है उसमें हमने कलेक्टर साहब से किसी को नाम किया, वो डिसाइड करते थे अपीली अधिकारी को, और यदि कलेक्टर साहब का प्रतिनिधि या वो जो सर्कुलर है ना वो नियमावली नियमावली हमको उसका हवाला देना पड़ेगा ना, अंतिम से पहले ही बोल दो, अंतिम के पहले बोल दो, जैसे ग्राम पंचायतों में तहसीलदार करते हैं उनकी अपील एसडीएम के यहाँ होती है, और अगर अपील अलग चीज होगी, ये इलेक्शन की अपील मेरा निवेदन ये इलेक्शन की अपील है, कोई आयोग जो है जैसे उन्हें फसल बीमा को लेकर तमाम सरकारी दावों को धता बताता है वो कड़वा सच जो किसान लगातार भुगत रहे हैं। 2017, 18 और 2019 से फसल बीमा राशि की आस में हर दरवाजा खटखटाने की कोशिश लगातार जारी है। लोग यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए कि किसान फसल बीमा जो हो रहा है उसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। 17 की खरीफ का भी हमको फसल बीमा नहीं मिला और 20 का भी नहीं मिला, 19 का भी नहीं मिला, और फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। किसान हर वर्ष बीमा करवाता है लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा। किसान परेशान है, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। हर बार ऐसे ही हो रहा है। इस बार तो ज्यादा क्षतिग्रस्त है। मक्के की फसल है जिसको खरीदने के लिए तो समस्या थी, लेकिन इस बार जो है पूरी तरीके से मक्का नष्ट हो गया है और किसानों से भारी मात्रा में बीमा का पैसा वसूल किया गया, लेकिन किसानों का इसका 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा है। कंपनी का तो पता ही नहीं है कंपनी कहाँ गई। 19 का भी नहीं मिला और वर्तमान में 20 में जो बीमा करवाए थे उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं लेकिन उसका भी कोई पता नहीं। 700 रुपया हेक्टेयर बीमा करवाए हर किसानों ने, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की वसूली की गई
लेकिन 1 रुपया भी किसानों को नहीं मिला। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम पंचायत छुई से आए हैं, अमरवाड़ा ब्लॉक लगता है। आपके क्षेत्र में कितने लोग प्रभावित है इस चीज से? अरे हमारा तो पूरा ब्लॉक और पूरा गांव के किसानों की फसल नष्ट हो गई। हजारों किसान त्राही है। और बीमा कितने लोगों को नहीं मिल पाया है? बीमा एक भी किसान को अभी हमारे ब्लॉक में किसी को भी नहीं मिला। ना 19 का मिला और ना अभी वर्तमान का पता है। कपरवाड़ी सचिव पर घोर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। ग्राम पंचायत कपरवाड़ी जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में ही आता है। उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। सोहन साहू जो सचिव है उसने 4-5 साल से बहुत घोटाला किया है। वहाँ पर अभी एक भी नाली नहीं बनी, 1-2 बनी है तो उसमें वो बोर्ड लगते हैं वो नहीं लगे हैं। भवन निर्माण में घोटाला है। सीसी रोड कहीं की कहीं कुछ नहीं बनाया, आधी अधूरी बनाया, 100 मीटर बनाया, 200 को बिल निकाल लिया। चेक डैम जो पुराने सरपंच थे उनके जमाने में बना, उसका पैसा निकाल लिया नवीनीकरण का, कहीं उसका और कुछ नहीं किया। मनरेगा से 1-2 दिन काम खुद किया, छोड़ दिया। और कला मंच, इसमें चबूतरा और कला मंच करीब 18 हैं, जिसमें से 6 बने ही नहीं है, सब गोल हैं। वो कहता मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब घोटाला मिल रहा। और हमको सरकार पे ऐसा है, आज हम मिलने आए थे सीओ साहब से कि 1 तारीख को दरखास्त दी, टीम गई जरूर लेकिन अधूरी इंक्वायरी हुई है और वो टाल रहे हैं और वो सुधार कर रहा है। मतलब जो गलतियां हैं वो सुधार रहा है, उसको समय दे रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। कहाँ का मामला है? ये ग्राम पंचायत कपरवाड़ी जिले छिंदवाड़ा में है, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में ही है। स्वर्णकार समाज सेवा समिति के तत्वावधान में आज समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आज स्वर्णकार समाज सेवा समिति छिंदवाड़ा के द्वारा समाज के ही जो परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसी तत्वाधान में समाज की समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समाज के उन बच्चों को एक प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाए। ये कार्यक्रम रखा गया था और स्वर्णकार समाज सेवा समिति भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करेगी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करेगी। वंशकार समाज के हक की आवाज उठाते हुए युवा कांग्रेस नेता राहुल मालवीय एवं साथियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर महोदय को हमें ज्ञापन के माध्यम से यह निवेदन करने आए हैं कि जो मध्य प्रदेश बांस मिशन योजना है 2019 की, इसमें जो प्रशिक्षण का प्रोजेक्ट है उसका अधिकार और उसका जो हक है वह वंशकार समाज को बांस शिल्पी होने के कारण उन्हें वह हक मिलना चाहिए, किसी और व्यक्ति को यह हक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यह परंपरागत कई पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। मगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, सुनील चौरसिया के द्वारा यह भ्रामकता से और मिथ्या डॉक्यूमेंट्स लगाकर, दस्तावेज लगाकर और यह उनके हक के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसकी हम जांच की यहाँ मांग माननीय कलेक्टर से करते हैं। कोरोना से विश्व की रक्षा के संकल्प के साथ ग्राम खूनाझर खुर्द में बच्चे भी श्री राम नाम अखंड जाप पर बैठे हुए हैं।
सीताराम 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 ये सीताराम पाठ अखंड मानस पाठ पहले हुआ और अभी परसोत्तम मास चल रहा है और शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि इस परसोत्तम मास में जितना जप तप कर लिया जाए और हमारे भारत वर्ष में जो अभी महामारी कोरोना महामारी चल रही है, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन अभी किए गए हैं, लेकिन धर्म और कर्म जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी जड़ है और भारतवर्ष में इतिहास गवाह है कि भगवान की शरणागति के बिना कोई भी महामारी अभी तक दूर नहीं हुई है। उसी तारतम्य उसी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को लेते हुए यह आयोजन का अनुष्ठान का कार्य रखा गया, जो नित्य 7 से 8 दिन से 24 घंटा नित्य हरिनाम संकीर्तन और नित्य हमारे साधु संतों के द्वारा हवन और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यही भगवान से प्रार्थना है कि जो ये अखंड महामारी जो हमारे भारतवर्ष में आ गई है, ये पूर्ण रूप से इसका प्रकोप शांत हो और आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष आयोजन महायज्ञ का, जिसमें कि हमारे देवी देवता जो रुष्ट हैं उनका पूजन अर्चन करके सभी भारत के जनता से मैं यही चाहूँगा कि वो इस नवरात्रि पर्व पर सभी हवन यज्ञ और भगवान को भेंट अर्पण करें, जिससे ये महामारी दूर हो सके। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। साहूकारी की जोंक आज भी चूस रही किसानों का खून। चांद के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में छाया साहूकारों का आतंक। चाय के भरोसे खिलाड़ी का जीवन। नेशनल फुटबॉल प्लेयर चाय दुकान चलाने को मजबूर। कांग्रेस के नगरीय जनप्रतिनिधियों ने जन समस्याओं के समाधान के लिए उठाई आवाज। निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और महापुरुषों के जरूर बनाए जाएं स्मारक, लेकिन देख रेख की भी बनाएं व्यवस्था। मेंटेनेंस की राह तक रहे कई स्मारक। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।